नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के चलते एक बार फिर से दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों में 9 दिसंबर को हुई इस हिंसा में भारत ने चीन के करीब 300 से ज्यादा सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। इस घटना में चीन के 20 सैनिक घायल हुए हैं और सूत्रों के मुताबिक चीन को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। हालांकि बाद में दोनों सेनाओं के कमांडरों के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत भी हुई और तवांग सेक्टर में भारत चीन झड़प में देश के कई और सैनिक भी घायल बताए जा रहे हैं। करीब 6 सैनिकों को इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया और तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प को लेकर आज संसद में हंगामे के आसार भी हैं। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने सीधे मोदी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने भारतीय और चीनी सैनिकों की अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट झड़प की घटना को लेकर सोमवार को कहा है कि सरकार को इस मामले पर संसद में चर्चा के माध्यम से देश को विश्वास में लेने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की सुरक्षा पर एकजुट, लेकिन सरकार को ईमानदार होना चाहिए। संसद में चर्चा कराकर देश को मोदी सरकार भरोसे मिले और कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार ढुलमुल रवैया छोड़कर सख्त लहजे में चीन को समझाए कि उसकी ऐसी हरकत को बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का विरोध अब तेज होता हुआ जा रहा है और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, संभाजी ब्रिगेड और कुछ अन्य संगठनों ने आज महाराष्ट्र के पुणे शहर में बंद का आह्वान किया है। ये बंद छत्रपति शिवाजी के बारे में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान की निंदा करने के लिए बुलाया गया है और एक समाचार एजेंसी ने बताया है कि पुणे में एक व्यापारी ने निकाय फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ पुणे के अध्यक्ष फतेहचंद राका ने आज के बंद को समर्थन देने और दोपहर 3 बजे तक दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। राका ने कहा कि इन पार्टियों की अपील के बाद महासंघ के सभी सदस्यों की एक आंतरिक बैठक आयोजित की गई और मंगलवार दोपहर 3 बजे तक दुकानें बंद रखकर बंद का समर्थन करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि आवश्यक सेवाएं, पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप आज भी चालू रहेंगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले बोगतई हिंसा का आरोपी ललन शेख की सीबीआई हिरासत में मौत हो गई है और सीबीआई ने ललन शेख को 3 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक फिलहाल मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है और ललन शेख का शव बीरभूम में रामपुर हाट के सीबीआई की अस्थायी कैंप में शाम 5 बजे मिला है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि उसने खुदकुशी की है और सीबीआई अधिकारी ने यह भी बताया कि शेख का शव टॉयलेट में लटकता हुआ पाया गया था। जिला पुलिस मामले की जांच कर रही है और ललन शेख बीरभूम के रामपुर हाट के बोगतई गांव में हुए हिंसा मामले में मुख्य आरोपी था। सीबीआई ने उसे दिसंबर के पहले हफ्ते में गुप्त सूचना के बाद झारखंड के पाकुड़ इलाके के एक घर से गिरफ्तार किया और उसे 4 दिसंबर को रामपुर हाट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 6 दिन के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया था और 6 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद अदालत ने उसे दोबारा 3 दिनों के लिए सीबीआई कस्टडी में भेज दिया था। दोबारा कस्टडी के अभी 2 ही दिन हुए थे कि ललन शेख के मरने की खबर सामने आ गई है। जम्मू कश्मीर के केंद्रीय शासित प्रदेश बन जाने का असर अब दिखने लगा है और हाल ही में आतंकवादियों को लेकर जो आंकड़े जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किए हैं उनसे तो यही साबित होता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने सोमवार को कहा कि संघ शासित प्रदेश में इस साल अभी तक सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 56 विदेशी आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने कहा
कि इस साल आतंकवादी संगठनों में शामिल होने वाले 102 स्थानीय युवाओं में से 86 मार दिए गए हैं और आतंकवादी संगठनों द्वारा जारी जान से मारने की धमकियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली उसकी एजेंसियों की करतूत बताते हुए सिंह ने यह भी कहा है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के फरमान जारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी ने यहां एक समारोह से इतर संवाददाताओं से कहा कि इस साल 56 विदेशी आतंकवादी मारे गए हैं और ये पिछले कई सालों में सबसे बड़ी संख्या है।